ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे साई नेत्रहीन सेवा संस्था के द्वारा आज यहाँ पर 13 अगस्त को ये पश्चिम बिहार एसिस ब्लॉक का शिव मंदिर है, इसके अंदर राशन सामग्री वितरित का कैंप लगा है। आज यहाँ पर लगभग 500-700 लोगों को राशन वितरित करा जाएगा, नेत्रहीन लोगों को। मैं आपको बता दूं लगभग 500-700 लोग यहाँ होंगे जो नेत्रहीन होंगे, जिनकी कुदरत ने अन्याय करा, जिनके साथ जिनकी आंखें नहीं है, वो यहाँ पर आएंगे और उनको पूरे महीने का जो राशन होता है, आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, फलाना, वो सब उनको दिया जाएगा। ये यहाँ पर पश्चिम बिहार के शिव मंदिर एसिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं साई नेत्रहीन सेवा संस्था के द्वारा जो हम बार बार करते हैं और राहुल महबूब में जलाकर के हसरतों के सिवा हम मौजूद हैं पश्चिम बिहार के A6 ब्लॉक के शिव मंदिर में, जहां ये नेत्रहीन लोग मौजूद हैं। हम पश्चिम बिहार के शिव शक्ति मंदिर में हैं, जहां पे आप देख रहे हैं नेत्रहीनों को खाना खिलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम परवीन चावला। परवीन जी, कब से आप सेवा कर रही हैं, इन नेत्रहीनों के लिए काम कर रही हैं? मैं मेरे हस्बैंड है राकेश चावला जी, वो शशि जिनके नाम से वो भवन वहाँ पर है। अच्छा, वो मतलब वो हमारे बड़े भैया के नाम से है। अच्छा अच्छा। मेरे हस्बैंड राकेश चावला है, तो वो अब शशि भैया के साथ मिलकर करते हैं ये सब, मतलब ये सेवा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम पे प्रकाश डालिए, आज यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी आज यहाँ अभी ये हर महीने होता है हमारे यहाँ पे? हाँ जी, नहीं मतलब कभी कहाँ होता है, कभी जगह हम बता देते हैं, चेंज करते रहते हैं। चेंज होती रहती है। तो आज ये यहाँ पे अब राशन वितरण होगा, राशन बांटेंगे थोड़ा जो नेत्रहीन लोगों। हाँ जी, नेत्रहीन। हमें आपका जो लक्ष्य है वो सेवा करने का, वो अभी फिलहाल अभी नेत्रहीन लोगों को ही राशन बांटते हैं। हाँ जी, आज जब हम मौजूद हैं तो आप इनको सूखा राशन भी बांटेंगे और साथ में इनको भंडारे और खाने की भी व्यवस्था आप? हाँ जी, राशन भी, इन राशन के साथ साथ पूरा भंडारा होता है, ये भजन कीर्तन करते हैं, इनके लिए एक दिन बहुत अच्छा होता है। आप वाकई बहुत बढ़िया काम करते हैं आप लोग, मैं वाकई प्रभावित हूँ, वाकई बहुत अच्छा, मतलब अंदर से इमोशनल टाइप का कुछ हुआ मुझे। ये तेल मतलब ये सब चीज़ें देते हैं, कोई भी अगर देना चाहे तो हमें, अगर इसमें कैश में नहीं देना चाहता तो वो आटा सामान की शक्ल में दे सकते, सामान भी दे सकता है। तो इनके सामने आए, वो खुद आए, अपने सामने बांटे सब। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमारा आपका कहने का मतलब है कोई अगर 200 किलो गेहूँ आटा देना चाहता है, 400 किलो मसाला देना चाहता है, अकेले या शशि जी मिलके करते हैं या लोगों का सहयोग होता है? नहीं, लोगों का सहयोग होता है, ऐसे तो नहीं कर सकते, अकेले कौन कर सकते। ये है कि चलो थोड़ा हम लोगों का साथ सहायता होती है कि हम थोड़ा एक इनिशिएट तो लेना होता है किसी ने, तो ये इनिशिएट शशि भैया हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये सब मिल के करते हैं। ठीक, धन्यवाद। इस समय यहाँ मौजूद है पश्चिम बिहार में, यहाँ ये डॉक्टर कोमल है, BDS, जो यहाँ पे डॉक्टर होते हुए आपको कैसे समझा कि नेत्रहीनों के काम आना चाहिए? दांतों के काम आने वाली महिला आंखों में काम कैसे आने लगती है? एक्चुअली ये शशि अंकल ने स्टार्ट की थी संस्था। तो ये संस्था पहले जो प्रोग्राम होता था वो हमारी सोसाइटी में होता था, तो उन्हीं के थ्रू हम अनुराधा अपार्टमेंट, ना अनुराधा अपार्टमेंट पश्चिम बिहार, अच्छा, A2 ब्लॉक। अच्छा। तो उन्हीं के थ्रू हम इस संस्था में जुड़े। फिर उसके बाद देन माय फादर जॉइंड हियर, तो फिर सब आने लगे। एक संडे एक पूरे महीने में अच्छा लगता है यहाँ पे आके लोगों से बात करके। और जैसे एक विजन नहीं है, उसके बाद भी जैसे ये लोग चलते हैं, काम करते हैं, सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग है, देख के अच्छा लगता है। तो बस यही देखने के लिए, इन्हें सर्व करने के लिए एक संडे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अब एक रूटीन सा हो गया है कि हाँ, सेकंड संडे मंथ में यहाँ आना ही आना। यहाँ पर नेत्रहीनों को राशन बांटा जाता है, उस राशन बांटने में कोमल जी आपसे जुड़े हुए लोगों की क्या भूमिका होती है? राशन बांटने से ये होता है कि एटलीस्ट अगर हम कुछ भी थोड़ा भी टाइम निकाल के इन्हें कुछ सर्व कर पा रहे हैं, या जो भी हमारे पास है उसमें से थोड़ा सा भी अगर हम इन्हें दे पा रहे हैं, तो इनके लिए हेल्प हो जाती है और हमें भी खुशी मिलती है कि चलो हम इस लायक है कि हम थोड़ा बहुत इन्हें कंट्रीब्यूट कर सके, इनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके। बस इसलिए यहाँ पे तुम्हारा स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताओ। मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ एंड मैं यहाँ हर सेकेंड संडे ऑफ द मंथ आना पसंद करती हूँ। मेरी हॉबीज़ रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक हैं।
एंड तुम अभी छोटी बच्ची हो, मेरी लड़की तुम्हारी उम्र की, तुमको कैसे सूझा कि नेत्रियों के काम आना चाहिए? तुम्हारे तो अभी खेलने के, पतंग उड़ाने के, नई ड्रेस खरीदने के दिन है। एक्चुअली मेरे पापा काफ़ी टाइम से इस संस्था से जुड़े हुए हैं एंड जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आना चाहती थी एक बार एक्सपीरियंस के लिए एंड मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, तब से मैं कब से आ रही हो? पिछले 3 महीने से 3 महीने से हर संडे को जो प्रोग्राम होता है हाँ। तुम यहाँ मौजूद होती हो। क्या क्या काम करती हूँ, सच्ची सच्ची बताना यहाँ पे। मैं खाना सर्व करने में हेल्प अच्छा। करती हूँ। जब क्लोथ्स डोनेशन हो रहा होता है तो उसमें हेल्प करती हूँ एंड यही यहाँ जब वो राशन बांटते हैं, साबुन तेल वगैरह, तब भी तुम बांटने में help करती नहीं, हो? तब मुझे जाना पड़ता है बिकॉज मेरी अपनी भी क्लासेस होती हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा कि तुम्हारे अलावा जो और तुम्हारी उम्र के बच्चे लाखों करोड़ों देख रहे हैं, उनको भी यहाँ आना चाहिए। एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस ही कर लो यार। और कुछ तो हम लोग घर पर बैठकर बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं करते, 24 घंटे पढ़ाई नहीं करते। ना ना ना। एक बार एक्सपोजर के लिए आ जाओ, एक्सपीरियंस के लिए आ जाओ। अगर 10 बच्चे आएंगे तो शायद उनमें से 2 को पसंद आए मेरी तरह एंड वो फिर आगे भी आए। आज के प्रोग्राम के बारे में बताओ, आज यहाँ क्या हो रहा है? आज पहले तो हमने एक म्यूजिक प्रोग्राम रखा था जो कि ब्लाइंड लोग ही करते हैं, तो हम उन्हें रोजगार दे रहे हैं एक तरह से। फिर यहाँ पर नियरली 125 फैमिलीज को हम खाना देते हैं 125 अराउंड एंड फिर नीचे जाकर उन्हें पूरे महीने का राशन प्लस रिक्शा के पैसे दिए जाएंगे ताकि वो आराम से घर जा सकें। बहुत बढ़िया, बहुत। कलरा साहब, अपने बारे में पहले दर्शकों को बताइए, कैसे मन में विचार आया? आप चाहते तो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, टीवी देख सकते थे, पार्क में बैठ के ताश खेल सकते थे या दोस्तों के साथ गप्पे मारना। नेत्रहीनों की मदद करने का विचार कैसे आया? नहीं, जब से मैं यहाँ, मेरे को यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं पश्चिम बिहार इस संस्था में मिला। संस्था में। मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ अच्छा। और BHY क्लास वीर सावरकर में चावला साहब से मिला था। तो उन्होंने यहाँ के बारे में बताया, ये मुझे दी, आवाज नहीं आई। बोलते जाइए। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया तो मेरे को एक बार आया, लेके आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा और लगा। मैं कई बार आता हूँ और यहाँ की आकर बहुत मन खुश होता है। अच्छा। और अंदर से दिल मन भर जाता है कि देखो लोगों का क्या हाल है और हम कितने परमात्मा की दया से खुशी है। वो आपकी उम्र के लोग, आपकी मेरी दोनों की उम्र के लोग बैठे हुए देख रहे हैं, जो फैक्ट्री से, व्यापार से, सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और घर में टीवी वगैरह देखने में आते हैं। उनको आप क्या संदेशा देना पाएंगे इन नेत्रीनों के मद्देनजर? उन सब भाइयों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ आके एक बार देखें कि हम किस पोजीशन में हैं और ये किस पोजीशन में जी रहे हैं। और उनको आप देख के अपने आप ही आपका मन करेगा कि यहाँ पे सेवा करें और आया करें हर महीने में। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, 15 अगस्त भी मनाया है और इनको देख के बहुत मन खुश होता है। अंदर से दिल एकदम उठ जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं और इनका मदद करने में हमें बहुत शांति मिलती है। धन्यवाद। मौजूद है सचिन जुनेजा जी, और बहुत अच्छे वाली बात है कि जुनेजा जी अपने काम से, अपनी मसरूफियत से, अपने वर्कदम से टाइम निकाल के कैसे सूझा सचिन जी? कुछ और भी कर सकते थे, बिजनेस को समय दे सकते थे, नई गर्लफ्रेंडें बना सकते थे। कैसे सूझा कि इन नेत्रीनों को, बेबस बेचारों और कुदरत का मारा हुए लोगों की मदद करी जाए? ऐसा होता है कि एक यंग एज जो होती है वो इस तरह से, जो आपने पॉइंट्स दर्शाए कि उस तरफ अट्रैक्टिव होती है या खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जब आदमी थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से जब निकलता है, उम्र के दौरान जब बढ़ता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि हम तो अपने बल पे या अपने मेहनत से, पढ़ाई से, लिखाई से आगे बढ़ गए। और लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा पढ़ने के बाद ना पढ़े, कुछ ये पैसे के अभाव में, तो अपने अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी को जीता रहता है। लेकिन ये हमारे नज़दीक मिस्टर शशि जी जो हैं, ये इस तरह की संस्था चला रहे थे। पहले 2 साल तो मैं नहीं जुड़ा हुआ था। अच्छा। हमारे पड़ोसी थे ये। अच्छा। बट हमें पंजाबी बाग में नहीं, पहले इनका पश्चिम बिहार में था। अच्छा अच्छा। तो पश्चिम बिहार में जब हुआ करते थे तो ये अपने घर की कॉलोनी के बाहर ही ये सब करते थे। नेत्रीनों को खाना वगैरह वहीं पे खाना करते थे। हम सोचते थे होंगे कोई, एक्चुअली इनको जानते नहीं थे। फिर मैंने इनके बारे में पता किया, इन्होंने बताया, ऐसे किसी ने बताया कि यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ जाइए। फिर मेरी शशि से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया मैं इस फ्लैट में रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं एक बार आना चाहूँगा। फिर तब इन्होंने फिर थोड़ा मंदिरों के हॉल में, बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटरों में, अग्रसेन भवन हो गया, शिव मंदिर, खान नगर। आप कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को अब यहाँ पे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आज के प्रोग्राम पे बताइए, आज यहाँ क्या हो रहा है?
आज यहाँ पे वही है, लगभग 150 परिवारों को जो नेत्रहीन है, जिनका कमाई का जरिया ना के बराबर है महंगाई को देखते हुए, तो इनकी जो संस्था है वो उन गरीब लोगों को नेत्रीनों महीने को। हाँ, जो नेत्रहीन लोग हैं उनको उनका महीने का राशन प्रोवाइड कराती है। राशन में क्या क्या सामग्री होती है सचिन? राशन में जी चावल है, आटा है, दालें हैं, मसाले हैं, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन है, टूथपेस्ट है, ब्रश है। मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए राशन की सामग्री जो जो महीने है, भर का चाहिए होता चल जाता है। इसमें मतलब 4 बंदों 5 बंदे अपना फैमिली के अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। और इनका एक खासियत है कि अगर कोई और परिवार बढ़ भी रहे हैं तब भी ये उन लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आगे और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ 25 परिवारों करते थे, आज 150 तक पहुंच गए। और दूसरा ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर संस्था से जुड़ेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो इनका और लोगों के प्रति जो और नेत्रहीन परिवार हैं उनको भी अपने संस्था में महीने का तकरीबन एक सामान्य व्यक्ति अपने घर में राशन पड़वाता है तो 8 से 16 हज़ार रुपया का महीने का हो जाता है। ये तो 125 लोग हो गए, जिसका तकरीबन लाखों का हिसाब बैठ रहा है। तो ये पैसा मतलब इसमें ऐसा है कि जो भी इनके कुछ रेगुलर डोनर हैं, जैसे कि मैं हो गया, ऐसे और भी कई भाई बंधु हैं जी जी जो कई सारे मिलकर अपने सक्षम के अनुसार, कोई एक परिवार का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 जिसको का, जितनी सुविधा हो। हाँ वो दे रहे हैं। जी। और कुछ डोनर ऐसे होते हैं जो महीने में देते हैं या 3 महीने में देते हैं, अच्छा। कोई साल में एक बार देता होगा, ऐसे भी हैं। तो रेगुलर डोनर अगर बढ़ेंगे तो फंड इतना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा परिवारों को मदद करने में संस्था सक्षम होगी। लोग आपको देख रहे हैं, लोगों से आप इन नेत्रीनों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि आदमी के हाथ पैर ना होना एक अलग बात है, लेकिन आंखें ना होना, जो पूरा दुनिया संसार को ही ना देख- होना देख- हो गया है। हाँ, सब कुछ ब्लाइंड मैं है। यही सोचता हूँ, एक हाथ ब्लैंक ना है। होगा तो चलो मैं हाँ। दूसरे से काम चला लूंगा, पर आंखें ना हो तो वो टंकी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो जो सहारा इनको रास्ता दिखाने के लिए चाहिए, वही सहारा इनको अपनी जीवन यापन चलाने के लिए भी चाहिए। और उस सहारे को हम कैसे अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि संस्था में अपने जो इनके ट्रस्टी गण हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी तरफ से एडिशन भी करते होंगे, लेकिन अगर और कुछ डोनर जो अगर मंथली बेसिस पे जुड़ेंगे और अच्छे से काम और हो अच्छे से काम हो पाएगा और ज़्यादा परिवार जुड़ पाएंगे। बहुत अभी जो ही सोचना पड़ता है ज़्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस्ती वाली महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए समाज ये मानता है कि जी वो तो दिन भर बस घर के कामों में ही बिजी रहती है, बच्चे देखना, रसोई देखना और चीजें देखना। ये अंजुम महिला मिसाल है इस बात के लिए वाकई एक आदर्शवाद है कि गृहस्थी से, बच्चों से, पति से, ससुराल वालों से समय निकाल के ये नेत्रहीनों के, इन जरूरतमंद लोगों की मदद करने यहाँ आती हैं, जिनको कुदरत सहारा नहीं दे पाई। कुदरत कि सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे एक जरिया दिया किसी की सेवा करने का। दूसरी बात, शशि जी प्रेरणा हमारे लिए। शशि जी को जब मैंने देखा था, 25 परिवारों से शुरू किया था उन्होंने, अंजू के हम ये मिशन शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे तब से जुड़ी हुई हूँ। और आज 125 से कितने ऊपर साल हो गए आपको जुड़े हुए? जब से संस्था शुरू हुई है, 3-4-5 साल ज्यादा ही हो गए, अच्छा। 5 साल हो गए जी। शायद। तो तब से मैं जुड़ी हुई हूँ और आज 125 से ऊपर परिवार आता है नेत्रहीन। अच्छा, और मैं भी पूरा पहले देखती थी कि शशि जी ये लोग जरूरतमंद 125 हैं या नेत्रहीन नहीं। या 125 फैमिली? परिवार। अच्छा, तो मैं मैं यहाँ बता पूछती दूं थी। कि ये कह रही है 125 फैमिली। एक फैमिली हाँ। में अगर आप 4 मेंबर इससे जोड़ें ज्यादा तो भी उससे हम ज्यादा। राशन देते हैं जी। जो यहाँ पहुँच पाते हैं, बाकी ऑफिस में आके लेके जाते अच्छा। हैं। हम सबका वेरिफिकेशन करते हैं कि जरूरतमंद है, कोई ऐसे तो नहीं है, क्योंकि देखो सबकी कमाई जी, वो जी, है। जी, जी। तो ये वो लोग हैं जो नेत्रहीन भी और बेरोजगार भी हैं, इनके अच्छा। पास कोई काम धंधा नहीं है, जी। तो इनका परिवार का जो पालन पोषण कैसे किया जाए। तो शशि जी को भी कोई बात छुई थी दिल को बहुत, उन्होंने कुछ ऐसी लड़कियों को देखा था हाल जाकर, तब से उन्होंने इस मुहिम को उठाया। और जब वो शशि जी करते हैं ना, तो वो प्रेरणा अपने आप हमारे लिए आप बनता अपने है। योगदान के बारे में बताइए। आप 2.5 साल से जुड़ी हुई, क्या क्या आप यहाँ पे सेवा प्रस्तुत कर पाती मैंने हैं? फिलहाल 3 से 4 परिवारों की जिम्मेदारी ले अच्छा। रखी है। और साथ में साथ अगर ही इन्हें खाना खिलाना हाँ, हो जिस आती तरीके हूँ से, मैं। तो आप हाँ, जितना समय निकाल पाती हूँ, संडे को होता है इनका, हर महीने जी। के दूसरे संडे, जी। तो आती हूँ अपने हाथ से खाना, बच्चों को भी कई बार ले आती हूँ और लोगों को भी बोलती हूँ कि आओ, आप नहीं दे सकते खाना खिलाओ, आके अनुभव करो, इनकी पीड़ा को देखो आप। और मैं तो अपील करूंगी, आप चावल, आटा, दाल कुछ भी दे सकते हैं जी। ना, 100 रुपए भी दे सकते हैं। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पानी है, देखो आप देख रहे हो कितना सामान है, बर्तन से लेके हर चीज हमें चाहिए होती है। तो कोई भी सेवा जो वो कर सकते हैं जरूर करें। और शशि जी के लिए तो मतलब मैं क्या बोलूँ,
भगवान ने शायद उनको इसी मुहिम के लिए चुना होगा। जी, बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं जो तकरीबन घरेलू महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, उनके पति कमाते हैं, वो घर पे हैं, वो अच्छी हाई फाई क्लास से है, मिडिल क्लास से, अपर मुझे मिडिल क्लास से, वो आमतौर पे संकोच करती है हम क्या कर नहीं, सकते हैं, आप उनको क्या कहना मुझे लगता है कि हम ना थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। समय आधा घंटा या 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब निकाल सकते हैं। और देखिए और जो वो भी जीवन, हफ्ते में एक बार, हाँ महीने में एक बार, महीने में एक और जीवन में क्या है कि हम सारे काम तो करते हैं, लेकिन ये समाज सेवा या किसी ऐसे की सेवा करके जो सुकून मिलता है ना, वो घर के झंझटों से भी नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा सुकून है। मुझे लगता है जुड़ना चाहिए। आप जैसे भी सेवा कर सकते हो, तन मन धन से आइए और साथ दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, Thank you. थैंक यू। दर्शकों, ये 15, 16, 17 साल का लड़का जो मेरे पास में खड़ा हुआ है, मुझे सच में इसके पास खड़े होके मुझ जैसे 40-42 साल के आदमी को गर्व महसूस हो रहा है। जब मैं इतने साल का था, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं कभी इतना पुण्यकारी काम के बारे में सोच पाया। जिसे कैसे सूझे, तुम्हारी उम्र के बच्चे तो क्रिकेट खेलते हुए, खेलते खालते हुए, या कॉलेज की लड़कियों को देखते हुए नजर आते, टीवी देखते हुए नजर आते, तुम्हें कैसे सूझे यहाँ पर आना? ये सब मतलब पेरेंट्स से मिलता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, वो हमें किस तरीके के संस्कार दे रहे हैं। तो मेरे पापा स्टार्टिंग से रिलीजियस रहे हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर भी और भी कई सारी अच्छा, जगह अच्छा। ये तो वन ऑफ देम है। बाकी तो वो कई जगह पर ऐसे रिलीजियस कामों में रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को यही चीज सिखाई है कि हाँ, सेवा करना वगैरह ये सब। और जो आपने दूसरी चीज बोली, मैं उनमें भी हूँ, क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, लेकिन बस बात ये है कि मेरी जो प्रायोरिटीज डिफरेंट है। यहाँ क्या चीज को मैं हर महीने के संडे को यहाँ आते हाँ हैं? जी, हर महीने के संडे। पिछले कई महीनों से? हाँ जी, कई महीने नहीं, कई साल हो गए। कई सालों से? कई साल हो गए। क्या रोल अदा करते हो? क्या नाम है आपका? वंश। क्या रोल अदा करते हो? आके क्या क्या करते हो यहाँ पर मेनली हमें क्या करना होता है, जैसे उनको पहले तो बिठाना होता है ना, अच्छा, सेटल करना लाइन होता से। है। उससे पहले यहाँ पर वो होता है, वो भी ब्लाइंड ही है जो सिंग करती है यहाँ पे वो, और उनका इतनी प्यारी वॉइस है उनकी। पहले म्यूजिक वगैरह होता है, म्यूजिक होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे परोसगारी होती है, उन्हें बिठाना होता है, फिर परोसगारी होती है, और फिर उसके बाद में नीचे उनके डोनेशन वगैरह होते हैं, महीने भर का राशन वगैरह ये सब होता है। यहाँ पर ये जो नेत्रहीन लोग आते हैं 127, यानी कि आप इन्हें मान लीजिए तकरीबन ये 500-700 के आसपास बैठ जाते हैं। ये लड़का जितनों के भी कर सकता है, उन्हें बैठाना, उन्हें खाना देना, उनको हाथ पकड़ के नीचे राशन सामग्री तक ले जाना, उनको सामान की बोरी देना। ये इस उम्र में, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं अभी कॉलेज में हूँ। कौन से कॉलेज में? मतलब क्या हो? मैं लॉ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है? ये सेकंड ईयर का बालक जो इस समय में यहाँ मौजूद है, अभी ये 2 साल पहले ही 12वीं करके यहाँ पर आया हुआ, उससे पहले में नहीं है। आप इसे मानिए 2 साल पहले 12वां करा हुआ बच्चा ये यहाँ मौजूद है, और ये इन सारे लोगों की सेवा कर रहा है। तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। मुझे तुमसे मिलके अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ में मैं खड़ा हूँ जो इन तरीके काम आता है। मैं नहीं आ पाता हूँ वाकई इनकी मदद करने के लिए, तुम करते हो बहुत अच्छा। मैं तो बस क्या चोंचला कर लेता हूँ, कुछ पैसे दे दिए छोटे मोटे तो दे दिए, लेकिन तुम वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक, थैंक यू। कैसे मन में सूझा, आप चाहते तो कुछ और काम कर सकते थे, नेत्रहीनों के काम आऊं, ये जिनको परमात्मा ने रोशनी नहीं बख्शी, आप उनका आधा सहारा बनने को तैयार हुए, कैसे मन में आया? देखिए जी, किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है भोजन, जो आदमी को हमेशा चाहिए, खाना चाहिए। तो अगर वो मिल जाए, पूरे महीने का खाना मिल जाए, और ऐसे तो जिंदगी के दुख थोड़े कम हो जाते हैं, बहुत सहारा हो जाता है। बच्चों को अच्छा पाल सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अपना गुजर बसर अच्छा कर सकते हैं। आदमी को तो बेचारा क्या वो सोचता है, क्या वो कर पाए। बिल्कुल। और उसके बाद वो भी नेत्रहीन, जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर भोजन पूरे महीने का राशन मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। उनकी एक जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल सकती है, और वो आगे उनके बच्चे भी कितने वर्षों से यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं? मुझे लगभग 6 साल हो गए। अच्छा, उसमें क्या सहयोग रहता है आपका राजेश जी? देखिए, वो उसमें हम संस्था है, ट्रस्ट है, उसमें हम जो अपने सेवा है कण में है, तो वो हर जन में है। तो जन सेवा नारायण सेवा। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो प्रैक्टिकली उसको फील भी करना चाहिए, और फील करने का महत्व है तो आप में भी है, मुझ में भी है, सब जन में है। तो जब वो सब जन में है, तो आप अगर सेवा कर रहे हैं तो नारायण सेवा, किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे खाना दे रहे हैं, चाहे कपड़े दे रहे हैं, चाहे वैसे कोई मदद कर रहे हैं, तो आप नारायण सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और वो सेवा भी अगर आप निष्काम भाव से करें तो सबसे उत्तम। बहुत उत्तम, अति उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया।
तो उनके थ्रू वो उनका तो बस ऐसा कि संडे आ गया है, आज हमें जाना ही है, सब फुल फैमिली को लेके वही होते हैं कि चलो 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 थोड़ी देर के लिए चलो देखो क्या तो है जी, क्या आप नहीं युवा है। हैं और बहुत सारे युवा वर्ग आपको दिख रहा है, हजारों लाखों करोड़ों युवा आपको दिख रहा है। आमतौर पे देखा जाता है कि सोशल वर्क में जो अधेड़ या बुजुर्ग हो जाते हैं वो तो मदद के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं, युवा वर्ग अभी भी अपनी उलझनों में उलझा रहता है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या इन नेतृत्वों से जुड़ी हुई सेवाओं के लिए लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं युवा को ये कहना चाहूंगी कि पार्टी हम कभी भी कर सकते हैं। अगर पूरे महीने में एक संडे, सिर्फ एक संडे यहाँ पे आके इन्हें सर्व करा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ऐसा भी नहीं कि बहुत लेट उठना है, इनको तो 12-1 बजे खाना खिलाना होता है, इतने तक तो सब उठ जाते हैं। तो 12 o'clock 1 o'clock थोड़ी देर के लिए आओ, 1 घंटे के लिए आओ, मिलो, बात करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें लाइफ में झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और कोई नहीं है। मतलब आप मिलोगे, बात करोगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है इनसे बात करके। तो मेरे को है कि पूरे यूथ इनकी को इनके सेवा पास करके आना आपको चाहिए। लगता है कि मतलब एक सिगरेट पीने से या एक अच्छी घड़ी खरीदने से ज्यादा सुकून और खुशी महसूस बहुत होती है? ज़्यादा सुकून है। आप मिलो एक बार, आप एक बार बात करके देखो, इतना सुकून मिलता है जब आप इनसे बात करते हो। इतने रिस्पेक्ट ये आपको देते हैं, इनको भी लगता है कि यार ये हमारे लिए कुछ कर रहे ये हैं, मैंने भी देखा। ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और हमें भी लगता है कि यार हम इतने थैंकफुल है कि हम इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है इसमें बहुत मजा आता है। मैं कहती हूँ हर किसी को आना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। 1 घंटे आओ, आधा घंटा ही आओ, पर आओ, कुछ करो इनके लिए। बहुत खुश होते हैं ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू।